Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Seher Salim and I am associated with NOAA's evaluation team. CSS जर्नी के लिए आपकी evaluation या assessment क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि evaluation होती क्या है। तो evaluation उस राइटअप को, उस ऐसे को, उस प्रेसी को कहते हैं जो स्टूडेंट्स खुद करते हैं फॉर देयर एनालिसिस कि वो कहाँ कहाँ पे लैग करते हैं, और फिर वो नोआ एवेलुएशन टीम जो 13 मेंबर्स से मुश्तमिल है उनसे चेक करवाते हैं, उनसे एवेलुएट करवाते हैं। उन्हें पता लगता है कि उनकी कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं और वो कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एवेलुएशन या असेसमेंट का स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले अगर हम उसके फ़ायदे की बात करें तो स्टूडेंट्स को ये पता लगता है कि वो कहाँ कहाँ मिस्टेक्स या गलतियाँ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई इंग्लिश का राइटअप लिखा, लाइक अ सिंगल साइडेड राइटअप, वो आप अपने इवैल्यूएटर्स के पास लेके गए हैं। अब उन्होंने आपको बताया है कि इफ़ यू हैव टू वर्क आइदर ऑन योर वोकैबुलरी, क्या आपके एक्सप्रेशन में मसला है, या तो आपके लैंग्वेज में मसला है, या आपके स्ट्रक्चर में मसला है। तो ये 3-4 बातें जो बहुत अहम होती हैं किसी भी राइटअप को लिखने के लिए, वो आपको इवैल्यूएशन से पता लगती है। फिर दूसरे नंबर पे अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो स्टूडेंट्स को ये पता लगता है कि पेपर में जो हमारा कंटेंट है उसे प्रेजेंट कैसे करना है। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया है लाइक कश्मीर इशू, और अब आप एवेलुएटर्स के पास लेकर आए हैं कि मेरे पास ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉलेज है, अब मैं इसको पेपर में प्रेजेंट कैसे करूँगी या कैसे करूँगा। तो आपको ये पता लगता है कि आपने कितनी नंबर ऑफ हेडिंग्स देनी है, आपने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपने उसके अंदर ड्राफ्ट्स कैसे ऐड करने हैं, एंड व्हाट शुड बी योर कलर ऑफ पेन। तो इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको जो है वो इवैल्यूएशन के थ्रू पता लगता है। फिर द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इवैल्यूएशन से आपको ये पता लगता है व्हाट टू राइट एंड व्हाट टू नॉट, व्हाट इज आस्क्ड पार्ट एंड व्हाट इज नॉट। स्टूडेंट्स की जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, उनको ये इशू होता है कि उनको ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन को कंप्रीहेंड कैसे करना है। एग्जामिनर ने आपसे पेपर में पूछा क्या है, किसी भी एक टॉपिक के कितने पार्ट्स हैं, तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा क्या है, आपको ये थ्रू एवेल्युएशन पता लगता है कि एग्जामिनर ने आपसे, अगर टॉपिक है कश्मीर इशू, तो उन्होंने आपसे कश्मीर इशू की हिस्ट्री नहीं पूछी, उन्होंने आपसे करंट ट्रेंड्स पूछे। तो पेपर में लिखना क्या है, किस तरीके से जो है वो लिखना है, और किस पार्ट को कितना पोर्शन देना है, ये सब आपको इवैल्यूएशन से पता लगता है।